बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 14 जुलाई से स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के माध्यम से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने पात्र परिवारों से समय पर आवेदन करने और इस जानकारी को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की अपील की है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार नए राशन कार्ड के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा। आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन के लिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, परिवार का सामूहिक फोटो, बैंक पासबुक की छाया प्रति, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, आवेदक के हस्ताक्षर तथा सक्रिय मोबाइल नंबर अनिवार्य होंगे। नए राशन कार्ड के लिए वही परिवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास वर्तमान में कोई राशन कार्ड नहीं है। इसके अलावा आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्धारित पात्रता और विभागीय मानकों को पूरा करता हो। सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होना भी जरूरी है। बिहार सरकार राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को और आसान करने जा रही है। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जल्द ही राज्य की पंचायतों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे जहां पात्र परिवार मौके पर ही राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिविरों में आवेदन जमा करने के बाद दस्तावेजों और आवेदक की जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। इससे लोगों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार में शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई 2026 से शुरू हो गए हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 है। ये छात्रवृत्ति केवल SC, ST, BC यानी पिछड़ा वर्ग या EBC यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। पात्र छात्र शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल PMS ऑनलाइन बिहार पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए बड़े बदलाव हुए हैं। अब कुछ खास चीजें जैसे बाइक, फ्रिज या AC रखने वाले परिवार मुफ्त राशन के दायरे से बाहर हो सकते हैं। नए निर्देशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में जिन परिवारों के पास 2 पहिया वाहन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 4 पहिया वाहन या एयर कंडीशनर है, वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र माने जा सकते हैं। ऐसे मामलों की जाँच कर पात्रता तय की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे जिनके पास मोटर चालित 3 या 4 पहिया वाहन हो, मशीन चालित कृषि उपकरण हो, परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो, गैर कृषि उद्योग पंजीकृत हो, परिवार का कोई सदस्य 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाता हो, आयकर या पेशाकर का भुगतान करता हो, 3 या अधिक पक्के वाले कमरे का मकान हो, निर्धारित सीमा से अधिक सिंचित कृषि भूमि हो। भागलपुर के एकमात्र गरुड़ पुनर्वास केंद्र में नवीकरण का काम शुरू हो गया है। पुरानी जाली और बांस की 4 दीवारी को बदलकर नया ढांचा तैयार किया जा रहा है ताकि घायल गरुड़ों को अधिक सुरक्षित और बेहतर पुनर्वास मिल सके। यह वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने संविदा प्रोफेसरों की नियुक्ति में बड़ा यू-टर्न लेते हुए पदों की संख्या 3,687 से घटाकर 2,532 कर दी है। इस फैसले से अभ्यर्थियों में चिंता बढ़ गई है। वहीं कुछ अतिथि शिक्षकों ने अपनी नौकरी बचाने के लिए हाई कोर्ट का रुख अपनाया है। परिवहन विभाग ने प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रिक बाइक और कार पर 10,000 से 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी DBT के माध्यम से मिलेगी। महिलाओं के नाम पर पंजीकृत होने वाली इलेक्ट्रिक कार पर 1 लाख रुपए तक और इलेक्ट्रिक 2 पहिया पे सामान्य वर्ग के लिए 10,000 और ST/SC वर्ग के लिए 12,000 का अनुदान है। मालवाहक 3 पहिया वाहन पर सामान्य वर्ग के लिए 50,000 और SC/ST वर्ग के लिए 60,000 तक की सहायता राशि मिलेगी। बिहार के सिवान जिले की 18 साल की श्रेया कौशिक को अमेरिका के 3 करोड़ रुपए की लिंकन स्कॉलरशिप मिली है। इस साल पूरे भारत से चुनी जाने वाली यह इकलौती छात्रा है। वह अब अमेरिका के सेंटर कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करेगी।
बिहार में पंचायत चुनाव टलने की चर्चाओं के बीच पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि पंचायत चुनाव तय समय पर यानी इसी साल के अंत तक कराए जाएं। चुनाव टालने का अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। मुंबई की एक बड़ी कंपनी की नौकरी छोड़कर सिविल सेवा का सपना पूरा करने वाले आईएएस कुंदन कुमार आज पूरे बिहार में चर्चा में हैं। पूर्णिया में उनके शुरू किए गए पूर्णिया लाइव क्लासेस मॉडल को अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरे राज्य में लागू करने का फैसला किया है। भोजपुर के कोइलवर में होटल संचालक और उसके साथियों को बदमाशों ने रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बदमाश सोने की चेन और नकदी लूटकर फरार हो गए। हालांकि घटना में किसी को गोली नहीं लगी। हाजीपुर मुख्य सड़क पर शुक्रवार सुबह एक के बाद एक कर 3 गाड़ियां टकरा गईं। इस हादसे में फुलवरिया गांव निवासी 60 वर्षीय पोषण महतो की मौत हो गई। यह हादसा फुलवरिया गांव के पास सुबह करीब 7 बजे हुआ। स्थानीय लोगों ने हादसे के बाद सड़क जाम कर दिया। भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 12,000 लोग जुटे। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी की। वहीं भरत तिवारी की मां ने कहा कि घटना के 30 दिन बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला है। डीएम हत्याकांड में बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि यदि लोक सेवक की हत्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपराध नहीं है तो फिर क्या है। मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने नियमों में बदलाव कर आनंद मोहन की रिहाई की थी। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जनसुराज ने बीजेपी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरन पोस्टर हटा दिए। इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद आरजेडी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से मिलकर गिला शिकवा दूर करने की अपील की। वहीं मृत्युंजय तिवारी ने भास्कर से कहा कि वह अपने सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। नीट परीक्षा में नवादा के आयुष भलोटिया ने देश भर में 4थी रैंक हासिल की। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए उन्होंने अपनी गलतियों पर फोकस किया है और पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को भी अच्छी तरह मैनेज किया। वहीं रिया रंजन ने 6ठी रैंक हासिल की है।